सेल बायोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या एक्सपेरिमेंट कराया आपसे? 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करो और Okay. सेल वायबिलिटी फाइंड करना है डाई देके कि कितना, जैसा अच्छा। होता है नॉर्मल NACB या INBO का पेपर की एक एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है। सलाइवा का टेस्ट करना था, एक नॉर्मल में था, एक हीट करने में था, DNA एक्सट्रैक्शन था, ऐसे ही वो स्पिनच लीव्स को क्रश करके जो इथेनॉल डाल के करना पड़ता है। ओ? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? हेलो सोहम, बढ़िया बेटा, बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओके, सो हम आ गए वापस तुम? हाँ सर। ओके, नाइस नाइस। और कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस तुम्हारा OCSC का? सर बहुत ही अच्छा हाँ। सर। थोड़ा जर्नी बताओ Okay. अपनी OCSC के बारे में, कैसे कैसे रहा? जर्नी सर क्या ही तो सर, मतलब वो लोग तो सब करके ही रखे थे, तो अच्छा। सब कुछ करके रखे थे मतलब? पहले दिन ही वो लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक शीट दे दिए थे कि कौन से दिन में क्या होगा, कौन से टाइम में। और Okay. लैब में ऐसा कुछ मतलब करने को तो नहीं पड़ा, सब इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। और पहले जो ओरिएंटेशन सेशंस थे उनमें मतलब लैब में कैसे काम करते, क्या यूज करना है, वो तो दिखाई दिए थे, तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देख के करना पड़ता है। अच्छा, और खुद से करना होता है इंस्ट्रक्शंस देख के? हाँ, और Okay. मेन वो लोग जो कर रहे थे वो था कि टाइम में करना पड़ता है, मतलब टाइम बाउंडेशन में। हाँ, 2 घंटा मैक्स देते हैं और 4 बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं एक टेस्ट में, तो ओके बहुत स्पीड लगता है उसमें। ओके, तो आपका ये टोटल कितने डेज का रहा कैंप OCSC INBO के लिए? 12 डेज सर। 12 डेज का रहा। ओके, तो आप थोड़ा बताओगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट करवाए जा रहे थे? सर हमको सर प्लांट साइंस था, एनिमल साइंस था, इकोलॉजी एंड बायोसिस्टमेटिक्स था, ओके और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। ओके, नाइस नाइस। एक्सपेरिमेंट क्या किया था बेटा उसमें? जैसे मान लो कि अगर हम लोग सेल बायोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या एक्सपेरिमेंट कराया आपसे? उतना तो याद नहीं, जितना याद है मतलब उतना ही बता रहा टाइटल हूँ। बताना है कि हाँ, टाइटल क्या था एक्सपेरिमेंट का? एक तो सर वो लोग हीमोसाइटोमीटर करवा रहे थे, ओके। उसमें एल्गल सेल का एक सस्पेंशन दे रहे थे और साइज और काउंट मेजर करना था। ओके। और सर ईस्ट सेल को सर इंक्यूबेट करके मतलब एक टाइम दे रहे थे, मान लो 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करो और ओके। सेल वायबिलिटी फाइंड करना है डाई देके कि कितना कौन अलाइव है, सा डाई कितना यूज डेड किया है। था? कौन सा डाई यूज किया था सेल वायबिलिटी के लिए? याद नहीं आ रहा सर, 1 मिनट ओके, क्या कोई बात नहीं, कोई प्रोपीडियम बात आयोडाइड वगैरह तो नहीं दिया था? यस सर। प्रोपीडियम आयोडाइड PI दिया था? हाँ, आयोडाइड ही कुछ था, याद नहीं आ रहा। अच्छा, ओके, ठीक है। और प्लांट साइंस में तो सर डाइसेक्शंस थे, लीफ के, ओके। स्टेम के, और वो क्या कहते हैं उसको, एक शीट दे दिया था कि ऐसा ऑब्जर्वेशन मिले तो इसको इस फैमिली के अंदर क्लासिफाई करो, तो ओके तो लीफ का, स्टेम का ऑब्जर्व करके उसको फैमिली के अंदर प्लेस करना था, ऑब्जर्वेशन बेस्ड। ओह, सो बेसिकली सेक्शंस देख करके, कैरेक्टराइजेशन करके, और आपको ऑन द बेसिस ऑफ शीट क्लासिफिकेशन करना था, टैक्सोनॉमी। हाँ हाँ, हाँ मतलब हाँ। और टेक्सोनॉमिकल टैक्सॉन डिसाइड नाइस, करना था आपको। वेरी सेक्शन गुड। खुद को ही करने थे, तो जितना बेटर सेक्शंस था उस बेसिस में वो लोग पर स्लाइड 5 मार्क्स करके देते थे, तो ओके। ओके, वो जितना अच्छा स्लाइड होगा उतना मार्क्स मिलेगा, तो उस हिसाब से। एंड अच्छा, व्हाट अबाउट द, हाँ गुरु। सेक्शनिंग के लिए क्या माइक्रोटोम यूज दे रहे थे क्या? कैसे करवा रहे थे सेक्शनिंग? सेक्शनिंग कैसे कर नहीं, रहे थे आप लोग? ब्लेड हाँ, से सर। अच्छा, ब्लेड से, मैनुअल। हाँ हाँ सर। ओके। ओके, और वहां पर जो टेस्ट वगैरह इंटरनल टेस्ट हुए थे उनके बारे में आप बताएंगे कुछ? सर वही 4 चैप्टर्स जो बताए उनमें ही थे। ओके, मतलब काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सेशन अलग थे और एग्जाम सेशन अलग थे, या इंक्लूडेड था दोनों? नहीं सर, हमारे 4 लैब टेस्ट हुए और 2 थ्योरी टेस्ट हुए। ओके ओके,
नाइस। अलग थे। ओके। तो और थ्योरी टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह के थे बेटा? सर पहले थियोरी टेस्ट में मुझे पर्सनली थोड़ा सा हार्ड लगा, क्योंकि बहुत मतलब अननोन था और बहुत कुछ मतलब जान के ही कर सकते हैं, नहीं तो मतलब जैसा अच्छा, होता है नॉर्मल एनएसीबी या आईएनबीओ का पेपर की एक एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है, वैसा फर्स्ट टेस्ट में नहीं था, लेकिन सेकंड टेस्ट में वो था, तो मिक्स था कह सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट में बेसिकली क्वेश्चन में सारा डेटा नहीं दिया हुआ था। नहीं, वो पढ़ना पड़ता ओके है इसके लिए। ओके, गेट इट। सेकंड में था वैसा। पढ़ने का टाइम मिलता था वहां पे? हाँ सर, वो सब 6 बजे में खत्म हो जाता था ना, उसके बाद तो ओके, हम्म रात को पढ़ सकते हैं। हाँ सर, लाइब्रेरी तो था ही सोर्स उधर। लाइब्रेरी था वहां पर, सोर्स था, है ना? हम्म। ओके, नाइस नाइस। ओके, सो डू यू हैव क्वेश्चंस विद यू, दोज क्वेश्चंस? नहीं सर, क्वेश्चंस तो लाने नहीं दे रहे थे। अच्छा, लाने नहीं दे रहे थे। ओके ओके, नाइस। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस मतलब अमेजिंग रहा। हाँ सर, बहुत अच्छा रहा सर। ओके। अच्छा, और कुछ जो एक्सपेरिमेंट तुम्हें याद आ रहा है? जैसे एक तुमने बोला हीमोसाइटोमीटर, सेल वायबिलिटी, प्लांट साइंस में डाइसेक्शन, एनिमल साइंस में ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट कराया? हाँ सर, वो एनिमल साइंस में नहीं याद आ रहा, मॉलिक्यूलर में याद आ रहा है कि हाँ, बताओ बताओ, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर में में। क्या किया? सर एंजाइम्स मॉलिक्यूलर में ही आते हैं ना। हाँ हाँ, एक तरह से बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर। हाँ हाँ सर, तो मतलब वो सलाइवा का टेस्ट करना था, एक नॉर्मल में था, एक हीट करने में था, ओके। ओके, चेक मतलब करना था। सलाइवा से हाँ। कुछ एक्सट्रैक्ट करना था कोई? नहीं, वो समझ गया। नहीं 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 सर, वो स्टार्च था के ना साथ? एक डीएनए एक्सट्रैक्शन था ऐसे ही, वो स्पिनच लीव्स को क्रश करके जो इथेनॉल डाल के करना पड़ता है। ओके ओके आई ओके। थिंक ये वाला तो आपने किया भी था ना, हाँ लीफ सर, हाँ और सर। फ्लावर के साथ एक्सट्रैक्शन यहाँ पे, है ना? हम्म। यस। ओके, ये टेस्ट आपने किया हुआ था। ओके, हम्म और क्या किया था एक्सपेरिमेंट में? हम्म, और एगरोस तो हाँ, वो तो किया ही था, बैंड देखना। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहां पे हम्म। करवाया था अगर उज्जवल इलेक्ट्रोफोरेसिस? हाँ हाँ, ओरिएंटेशन में हुआ था। ओके, और क्या ओके, क्या हुआ? अच्छा, जैसे इथोलॉजी तो हाँ सर। हाँ, इथोलॉजी था या इकोलॉजी? इथोलॉजी तो सर इजी था सर, 2 बड़े बड़े चार्ट पेपर में फोटो दे दिए गए थे, और स्पीशीज का डेंसिटी, रिचनेस, वो सब निकालना था, आई गेट ओके। इट। तो इजी था। अच्छा, जैसे आपने बोला कि इवनिंग में 6 PM को एक्सपेरिमेंट वगैरह बंद हो जाता था, हाँ उसके बाद सर। हम अपना लाइब्रेरी में चाहे तो पढ़ सकते थे। हम्म। तो आपने कौन कौन सा बुक पढ़ा, या कौन कौन सा बुक वहां पर अवेलेबल था फॉर रेफरिंग, पढ़ने के लिए, ऑलमोस्ट बहुत ही बुक थे, कुछ बुक्स जो आपने पढ़े? मेरे पास। हाँ, एक था सर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ रहा था लेकिन आया नहीं, तो अच्छा। एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक बुक था, सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी का एक बुक था, ओके। और बायोकेमिकल मेथड्स का एक बुक था, हम्म। और जेनेटिक्स का एक था, अच्छा, और कैम्बल का कॉपी तो था ही उधर। कैम्बल का कॉपी तो था इधर। वहां पे फोन अलाउ और था? हाँ सर, फोटो लाए ना बुक का। हाँ, बुक का फोटो लाए, ठीक है, शेयर करना है हम्म आपने। ठीक। ओके। और कुछ गुरु? और क्या बोलूं? ओवरऑल तुम्हें क्या लगता है ओसीएससी जाकर के तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स हुए? व्हाट डू यू थिंक यू हैव गेन्ड फ्रॉम ओसीएससी? लर्निंग आउटकम क्या क्या है? मतलब एक तो स्पीड में प्रैक्टिकल्स करने का एक और स्कूल में जो प्रैक्टिकल होते हैं उनसे तो बहुत ही अलग है, तो ओके। वो हाँ, एक्चुअल हाँ होते हैं, वो तो बिल्कुल अलग है। हाँ, तो एक प्रैक्टिकल करने का जो टेक्निक होता है वो तो मेरे पास न्यू ही था, तो प्रैक्टिकल्स के साइड से देखे तो एक है, एक प्रैक्टिकली हाथ में अच्छा, भी अच्छा अप्रोच था और माइंड में भी एक अच्छा अप्रोच है। ओके। थ्योरी की कुछ लेक्चर्स हुई वहां पे? आप लोगों की कोई थ्योरी क्लास भी हुई? हाँ सर, हमारे 5 सर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेक्चर्स हुए। ओके। 5 लेक्चर्स, और उन लेक्चर्स में क्या क्या हुआ बेटा? पहले सर वो लोग 1.5 घंटा देते थे पेपर को सॉल्व करने के लिए,
मैक्स टू मैक्स 20 to 30 क्वेश्चंस रहेंगे एक पेपर में। हम्म और उसके बाद 1 आवर का डिस्कशन चलता था, टीचर्स आते थे डिस्कस हम्म करके। ओके, उसके बाद से डिस्कशन होता था। और हम्म। क्वेश्चंस किस तरह के होते थे? एक्सपेरिमेंटल बेस्ड या थ्योरी बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, कैसा होता था क्वेश्चंस? INBO के जैसा ही सर। INBO के जैसा? हाँ सर। ओके, वो बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव होता होगा, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा आता हाँ है सर, हाँ सर। एक्सपीरियंस डिस्कशन में। ओके, हम्म। तो साथ आपके साथ में जो बच्चे थे पीयर ग्रुप से आपको क्या क्या सीखने को मिला? सर माहौल से मतलब क्या सीखने को मिला? एक तो समझ में आया कि जो मतलब पहले भी आए हैं, जिनका एक्सपीरियंस पहले से था, उनसे तो ये समझ में आया कि सर वो लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, मतलब बहुत ही मतलब कूल रह रहे कूल है, थे। ऐसे ही मतलब बातें कर रहे, टेंशन ही नहीं है। वही एक बहुत अच्छी लर्निंग हुआ मुझे। ओके। और तो बाकी वो लोग जैसे प्रैक्टिकल कर रहे, उनका थियोरी मतलब क्वेश्चंस करने का अप्रोच, वो तो सर हुआ ही एक्सपीरियंस। मतलब काइंड ऑफ दे वर लाइक लिविंग द लाइफ के ऑलवेज बी हैप्पी, अरे हाँ सर, सर, हाँ मैं सर। तो कब से जैसे मैं इसको कहता हूँ हमेशा। जब से कैंप में था तब से मैं बोल रहा हूँ कि बिंदास रहो और क्या, और सर डेवलप योर ट्राई तो कर रहा पर्सनालिटी। था। दैट्स ओके, ठीक ट्राई है, तो कर रहा। धीरे धीरे हाँ, ही ट्राई आता है। करने से ही आता है, सही बात। यस यस, बिल्कुल। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया सोहम। बहुत हाँ, बढ़िया। तो मस्त मजा आया आपसे बात करके। मैनी मैनी अब कॉन्ग्रेचुलेशन आगे फॉर क्या योर है जर्नी। सोहम, आगे क्या करना है? डॉक्टर सर बनेगा? नीट तो कर हाँ, रहे हैं सर। अच्छा, सीओई नीट करना है तो सर कोटा पहुंचोगे कि नहीं आई पहुंचोगे? थिंक क्लासेस तो तुम कर ही रहे हो, हाँ, हाँ सर, कुछ बैकलॉग क्रिएट हो गया होगा OCSC के टाइम पे, हाँ सर, वो मैनेज कर वो रहा हूँ। बैकलॉग क्लियर हो गया? नहीं कर रहा हूँ सर उसको। ओके, चलो ठीक कर है। लो, और ध्यान दो, अब नीट में फोड़ना है ना? बिल्कुल। हाँ सर, नीट में कितने नंबर लाने हैं? फुल मार्क्स सर, ट्राई तो करूंगा। तो अभी कोटा आने वाले हो, घर से ही पढ़ोगे? घर से ही सर। ओके, ठीक है, ठीक है सोहम, मैनी मैनी थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय। और ऐसे ही मिलते रहेंगे, करो धमाल। थैंक यू ओके, सर। वेलकम। ओके, बाय बाय।